अस्सलाम वालेकुम। एसएस लाइफ में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए मौसम की सौगात लेके आई हूँ, यानी आम की चटनी। बहुत मज़ेदार खट्टी मीठी टेस्टी चटनी है। ये देखिए, इसको आप आम का ज़र्दा भी कह सकते हैं, आम की सवैयाँ भी कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सवैयों की तरह एक एक रेशा जो है वो अलग नज़र आ रहा है। बहुत मज़ेदार है। ये देखिए, आप इसको हाथ में लेके चेक करें तो आपको इसका एक एक रेशा अलग अलग सवैयों की तरह महसूस होगा। इसीलिए मैंने इसका नाम आम का ज़र्दा या आम की सवैयाँ रखा है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने बनाया किस तरह से है। बड़ी मज़े की रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में मुझे अपनी राय भी ज़रूर बतानी है। इसके लिए मैंने कच्चे आम लिए हैं। आपको पता है कल इतना ज़बरदस्त तूफ़ान था, इतनी बारिश थी, ओले भी पड़े हैं, तो बहुत सारे लोगों के घरों में जो आम लगे हुए थे वो गिरे हैं। मैंने भी वही आम इकट्ठे किए हैं। ये मैंने 3 बड़े और 2 छोटे आम काटे हैं। इनको मैंने बारीक बारीक कश कर लिया। ये देखिए, सबके घरों में ये कद्दूकश करने वाला होगा। ये देखिए, इससे मैंने इस तरह इसको कश किया कि ये लंबी लंबी सवैयाँ सी बने। छोटा दाना नहीं इसको क्रश करना, लंबाई के रुख में आपने इसको क्रश करना है। यही इसकी खूबसूरती है। तो आपने इसको लंबाई में कश करना है ताकि लंबी लंबी इसकी सिवियाँ बन जाएं। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो ये इतने ही, ये देखिए, ये 3 बड़े और 2 छोटे ये आम मैंने कश कर लिए हैं। अब इनमें देखें, मैं थोड़ा सा ज़र्दा रंग मिला रही हूँ ताकि चटनी का रंग प्यारा सा पीला बने, जैसे पक्का आम होता है, बिल्कुल वो रंग बनाना है। थोड़ा सा मैंने ये कलर डाला है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। अब इसमें मैंने थोड़ा सा अंदाज़े से नमक डाला है। ये देखिए, जितने आम हैं उस हिसाब से आप अंदाज़ा कर लें। और थोड़ा सा आम हमने सिर्फ टेस्ट के लिए डालना है और साथ ही थोड़ी ये काली मिर्च डालनी है। ये भी टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको अच्छी लगे बस थोड़ी सी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने चटनी मीठी बनानी है, हमने मिर्चों वाली चटनी नहीं बनानी, मीठी चटनी बनानी है। तो नमक और काली मिर्च को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब जितना ये हमारा आम है उसके मुताबिक मैंने चीनी ले ली है। देखिए, देखने में अंदाज़ा किया था, वज़न तोला नहीं है मैंने, बस जितने मेरे आम थे उनके मुताबिक मैंने चीनी ले ली है। दालचीनी और छोटी इलायची डाल के तो अब मैं इसकी गाढ़ी सी चाशनी बना रही हूँ। चाशनी आपने गाढ़ी बनानी है, याद रखें, पानी फालतू नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा पानी हो, गाढ़ी सी चाशनी हो, क्योंकि हमने आमों को ज़्यादा नहीं पकाना। अब इस वक्त अगर आमों ने पानी छोड़ दिया हो तो आप पानी गिरा दें, आमों को अच्छी तरह निचोड़ लें, क्योंकि हमें फालतू पानी नहीं चाहिए। पानी जितना कम होगा उतनी चटनी खड़ी खड़ी बनेगी। अगर पानी ज़्यादा होगा तो चटनी ढीली हो जाएगी। आप पानी निकाल सकते हैं, आमों को ज़रा दबा के तो आप पानी निकाल दें। अब इनको हमने अच्छी तरह पकाना है, दरमियानी सी आंच पे पकाना है और उतनी देर पकाना है कि जब तक चाशनी हमारी खुश्क ना हो जाए, आम उसको जज़ब ना कर लें, बस उतनी देर पकाना है हमने। इसको हल्की आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि हमने इनको ज़्यादा देर नहीं गलाना, हमने सिर्फ चाशनी खुश्क करनी है। तो दरमियानी आंच रखें ताकि जल्दी पानी खुश्क हो जाए। जितनी जल्दी पानी खुश्क होगा उतनी ही आपकी चटनी खड़ी खड़ी बनेगी, ढीली नहीं होगी। अब इस मौके पे इसमें मैंने ये 2 चमचे सिरका मिलाया है। सिरका मिलाने से इसकी खटास जो है वो अच्छी लगती है और इसकी उम्र में भी इजाफ़ा होता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। पिछले साल जो मैंने सिरके वाली चटनी बनाई थी वो मेरी पूरा साल इस्तेमाल हुई और वो ख़राब नहीं हुई थी। बस ये हमारी चटनी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और डिश आउट करने के बाद हम उस पर गरी और बादाम वगैरह भी डाल लेंगे। ये देखिए, बस थोड़ी सी और नमी जो है वो हमने ख़त्म करनी है। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें,
बस दाना दाना जो है वो इसका अलग से महसूस होना चाहिए, बिल्कुल जर्दे या बिल्कुल जैसे सेवइयाँ पकाते हैं उस तरह से। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे और ऊपर गरी बादाम वगैरह छिड़क देंगे। गरम गरम खाएं, ठंडी खाएं, दोपहर को लंच में खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिस तरह भी खाएं आपको बहुत मज़ा आएगा। आप भी ज़रूर बनाएं और दुआओं में याद रखें।